हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार जीके विद ब्रजेश यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग की आगे आने वाली जो परीक्षा आरओ और एआरओ की है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने यहां पर ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट सेगमेंट स्टार्ट किया है और साथ में ये यूपी पीसीएस की जो परीक्षा होगी उसमें भी काम आएगा। एपीएस की परीक्षा निर्धारित है, वीपीओ की परीक्षा निर्धारित है। तो इस तमाम तरह की परीक्षाएं जो होने वाली हैं उन सभी में ये आपके लिए रामबाण साबित होगा और ऐसे प्रश्न हमेशा आते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा वो आप कमेंट कर सकते हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर की वीडियो लगातार आएंगे। जो मैं छोटे वीडियो रखता हूँ, हर वीडियो में 10 क्वेश्चन, और आप सजेस्ट करिएगा अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए होंगे तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन कर दूंगा और साथ में टॉपिक वाइज भी पढ़ाऊंगा। चलिए तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए प्लेटू क्या होता है, देखिए हम आपको बताते हैं। ये जो हो गया ये आपका माउंटेन हो गया, यहाँ पे ऐसे करेंगे ये पर्वत होता है। प्लेटू थोड़ा इस तरीके से होता है। माउंटेन में यहाँ पर देखिए पीक है ऊपर, लेकिन इसमें पीक नहीं होता, ये फ्लैट होता है, समतल होता है। इसमें ढाल ज़्यादा है पर्वत में, पठार में देखिए ढाल कम होता है और पठार का आधार ज़्यादा होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और यहाँ पर खनिज बहुत पाए जाते हैं। तो देखिए जब पृथ्वी ठंडी हुई तो जमीन बनी, लैंड बना और वाटर बना। तो ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच माने जाते हैं और जो पर्वत पठार हैं ये द्वितीय श्रेणी के माने जाते हैं। पठार भूपटल पर द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। उच्चावच क्या होता है? रिलीफ बोलते हैं। पृथ्वी पर जो ऊंचे नीचे समतल गड्ढे, खाइयाँ, कह सकते हो कि पठार, सबको मिला के उच्चावच बोलते हैं। इनका विस्तार समतल भूतल पर लगभग 33% है, किंतु इनका मात्र 9% पर ही मानव जनसंख्या का आवास है। सामान्यतः पठार अपने समीपवर्ती धरातल से पर्याप्त ऊंचे और सपाट चौड़े शीर्ष वाले मेज आकृति, तो देखिए ऊपर से ये क्या है? फ्लैट है। तो कभी कभी पठार मैदानों से भी नीचे होते, जैसे यहाँ पर आपके सामने है पीटमांड का पठार, ये यूएसए में पड़ता है, ऐसे भी पूछा जाता है। और कभी कभी पर्वतों से ऊंचे होते हैं, तो तिब्बत का पठार, तो वहाँ पर ये हाइट अगर लिख के नहीं आती है तो मान के चलिए अप्रॉक्सीमेटली 5000 मीटर लिख के आता है, यानी 5 किलोमीटर। इस तरह पठार की ऊंचाई कुछ भी हो सकती है। पठारों की सबसे बड़ी विशेषता है कि सपाट शिखर, मोड़ और अभाव क्षैतिज रूप से व्यवस्थित होते हैं। चलिए तो आगे बात करते हैं इसमें। तो जैसे देखिए दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार किसे कहा गया है? पेटागोनिया का पठार कहा गया है। ये जैसे साउथ अमेरिका है तो यहाँ अर्जेंटीना के पास नीचे पर पेटागोनिया का प्लेटू है। ठीक है, मैड्रिड पठार पर स्थित नगर है। मैड्रिड आपको पड़ेगा स्पेन और फ्रांस की तरफ, यूरोप में। पठार में खनिज बहुत पाए जाते हैं। मैंने भी स्टार्टिंग में बताया मिनरल्स के जो बहुत, इसमें मिनरल्स बहुत मिलते हैं। जैसे भारत में छोटा नागपुर पठार है, तो छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहते हैं। एक्चुअली जो रूर प्रदेश है वो जर्मनी का क्षेत्र है, वहाँ पर भी बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। तो भारत में भी जो छोटा नागपुर है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और थोड़ा सा बिहार से छूता हुआ वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पर छोटा नागपुर पठार है। सुप्रसिद्ध निकिल उत्पादन करने वाली सडबरी खान कनेडियन शील्ड में, तो मैं कनेडियन शील्ड आपको बता देता हूँ कि कहाँ कनेडियन शील्ड है। जैसे ये है यहाँ पर, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, तो ये जो है ये कनेडियन शील्ड है, यहीं पर सडबरी खान है। अब देखिए लावा पठार से काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी निर्मित होती है। ठंडी जलवायु वाले पठार मरुस्थल हो सकते हैं। तो ठंडी जलवायु जहाँ पर होगा वहाँ पर डेजर्ट बनेगा, जैसे कि आप तिब्बत का देख सकते हो। भारत का छोटा नागपुर पठार विश्व का सबसे अधिक लाख उत्पादित क्षेत्र है। अगला है, अभी मैं एक लिस्ट भी दूंगा जिसमें लगातार मतलब किस देश में कौन सा प्लेटू पड़ता है वो आपको बताएंगे। जायरे और जैम्बिया ये अफ्रीका के देश हैं। कटंगा पठार कोबाल्ट और तांबा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यूएसए में ओजार्क पठार जो है जिंक और सीसा के लिए ये प्रसिद्ध है। पठारी नदियां जल विद्युत उत्पादन के लिए अनुकूल आधार उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जैसे हम उसके कई यूज कर सकते हैं। पामीर पठार को संसार की छत कहते हैं। तो पामीर पठार का, जैसे ये आपने इंडिया देखा और इंडिया के ऊपर यहाँ पर है पामीर पठार, तो पामीर पठार को हम विश्व की छत कहते हैं। इसके बाद क्या है? लोएस, चीन में क्या है? लोएस के मैदान होते हैं। कहाँ पर? होंगहो नदी के पास, होंगहो नदी, और इसी को हम पीली नदी कहते हैं, पीली नदी। और ये क्या है? इसको हम चाइना का शोक कहते हैं, चीन का शोक कहते हैं। शोक क्यों कहते हैं भाई? इससे बाढ़ आती है, समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो लोग तो खुशी नहीं मनाएंगे, दुख व्यक्त करते हैं, नुकसान होता है, जीव जंतुओं को नुकसान, इंसानों को नुकसान, संपत्ति का नुकसान। तो ये इसलिए वहाँ पर होंगहो नदी को हम लोग क्या कहते हैं? चाइना का शोक कहते हैं। पोतवार प्लेटू पाकिस्तान में है और वायु के परिवहन के निक्षेप, यानी कि देखिए
होता है कि हवा सीधे सीधे मिट्टी लाके इसको जमाव करते जाती है, तो एक समय ऐसा आता है ये पठार का रूप धारण कर लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पर विश्व के कुछ प्रमुख पठार हैं और उनकी लिस्ट है। यहाँ पर क्या है, पामीर का पठार तिब्बत में, और चाइना का इस पे अधिकार क्षेत्र जो हमने यहाँ पर बताया है ये वाला। दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत, ये यहाँ पर प्लेटू है, पूरा प्लेटू है। यहाँ पर आपको छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य प्लेटू, छत्तीसगढ़ पठार, तो इस तरह से बहुत सारे पठार मिलेंगे। नीचे साउथ में जाएंगे तो बेंगलोर प्लेटू पड़ेगा। छोटा नागपुर हो गया, मेघालय का पठार यहाँ पर हो गया भारत में, कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका, ओजार्क प्लेटू संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान में ईरान का पठार, एनाटोलिया, तो एनाटोलिया कहाँ है, टर्की में। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अपडेट करता चलो, टर्की का नाम नया तुर्की हो गया है। क्या हो गया है, तुर्की हो गया। आप गूगल चेक करेंगे तो उन्होंने अपना नाम बदल लिया था पिछले साल, और तुर्की से हटाकर क्या कर दिया है, तुर्की कर दिया है। अगला है शान पठार म्यांमार में, मध्य साइबेरिया प्लेटू रशिया में, लीबिया और मिस्र है, ये मित्र नहीं है, मिस्र है, जिसको इंग्लिश में हम इजिप्ट बोलते हैं। इसके बाद है मंगोलियाई पठार मंगोलिया में, एबिसीनिया, देखिए जो नाम से है वो नाम पर पता चल जाएगा, बट जो नाम से अलग है, जैसे एबिसीनिया इथियोपिया में है, कोलोराडो यूएसए, पीटमांड यूएसए, पेटागोनिया अर्जेंटीना, मैंने अभी बताया था। इसके बाद क्या है, ब्राज़ील पठार ब्राज़ील में है, गुयाना प्लेटू गुयाना, वेनेजुएला, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना, ये साउथ अमेरिका के देश है। मोंटेग्रेसो, ठीक है, मोंटेग्रेसो क्या है, ब्राज़ील में है। बोलीविया का बोलीविया में है। पोटवार अभी पाकिस्तान हम लोगों ने देखा। कोरात पठार थाईलैंड, मेसेटा पठार अरेबियन प्रायद्वीप स्पेन, ये ऐसे करके है। इधर आपका अमेरिका अफ्रीका पड़ता है, यहाँ पर जिब्राल्टर स्टेट है, स्पेन है, पुर्तगाल है और उसके ऊपर फ्रांस है। ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, इसके बाद क्या है, चियापास पठार साउथ मैक्सिको में है, चियापास। इसके बाद आते हैं अलास्का, यूक्रान पठार इसको बोलते हैं, यूएसए में। ग्रेट बेसिन प्लेटू संयुक्त राज्य अमेरिका में है। जोडो पठार पूर्वी नाइजीरिया, और यह पठार 2006 से विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। अंटार्कटिका प्लेटू अंटार्कटिका में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पठार। उसके बाद क्या है, एशिया माइनर टर्की को बोलते हैं, और वहाँ पर एनाटोलिया भी था वहाँ पर। लॉरेंस प्लेटू कनाडा पे है। तो ये यहाँ पर क्या हो गए, विश्व के पठार हो गए। अब कुछ और बचे हैं, इनकी भी लिस्ट देख लेते हैं लास्ट में। बोरबरेगा पठार ब्राज़ील में, तकलामकान, ये डेजर्ट भी है, तकलामकान चाइना में, और दक्कन का पठार भारत में। आहगार पठार अल्जीरिया लीबिया, तसली पठार अल्जीरिया, किम्बरले पठार ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपके यहाँ से क्वेश्चन हुए हैं जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, पठारों के क्वेश्चन। इसके बाद हम अगले वीडियो में झील से संबंधित प्रश्न लेकर आएंगे, जो झील जितनी हैं उस पर हम करेंगे। तो ज्योग्राफी के छोटे छोटे टॉपिक मैं इसी तरह आपके पास लेकर आता रहूँगा। सभी लोग जो लोग नए जुड़े हैं और जो अपने दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देते रहें। और आपको अच्छा लगा हो हमारा काम तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही जो आपकी आरओ परीक्षा है, ये आपकी रिसेंट में होगी 11 फरवरी को। उसके बाद एपीएस की परीक्षा होगी, वीपीओ की परीक्षा होगी, आपकी यूपी पीसीएस की परीक्षा होगी, सभी इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे एसएससी सीजीएल के लिए, देखिए अब जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी में अगर तिब्बत का पठार तिब्बत में है तो वो बदलने वाला नहीं है। तो ज्योग्राफी है वो सभी के लिए काम आती है, बट लेवल थोड़ा अप डाउन होता है। बट ये स्टैटिक में है तो ये आपको हर एक एग्जाम में काम आएगा। तो हर कोई देख सकता है, बीपीएससी वाले बच्चे भी देख सकते हैं। तो आप सभी लोग का सहयोग मांगते हैं और इसको लगातार देखते रहें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।